हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन दिसिंग एकेडमी। स्वागत है आप सभी का। तो हम बात कर रहे थे मेरे प्यारे बच्चों, हम जावा के ऊपर क्लास 12th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 802 का रिवीजन डे चल रहा है और मैंने काफ़ी सारे वीडियो डाल दिए हैं। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। पिछले वीडियो मैंने आपको यूजर डिफाइंड मेथड के बारे में बताया था और ये सारे बेसिक कंसेप्ट आपको याद होने चाहिए जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करेंगे उसके बारे में। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहाँ पे दिखाता हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या और इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जावा क्या है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट्स अ कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हम जावा की बात करें तो, जहां पे हमारे पास दो फंडामेंटल कंसेप्ट आते हैं। एक होता है हमारा क्लास और एक होता है हमारा ऑब्जेक्ट्स। जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो आपके पास दो टर्म आएंगे, एक क्लास होगा और ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको ओप्स लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। और ओप्स लैंग्वेज जो होता है, व्हाट इज अ ओप लैंग्वेज? इन ओप लैंग्वेज प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट इंटरेक्ट विद देयर ऑब्जेक्ट्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। तो ईच ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। मतलब क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है जिसके हम इंस्टेंस को क्रिएट करते हैं, उस इंस्टेंस को ऑब्जेक्ट कहते हैं। और हर एक एंटिटी जो भी काम आप कर रहे हो तो जावा के अंदर में वो हर कोई अपने आप में एक क्लास ही बनता है। अगर याद हो आपको कि जावा के अंदर में आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हो, जब कभी भी कोई न्यू प्रोजेक्ट लेते हो, कुछ भी न्यू करते हो, तो ध्यान करो, देखो यहाँ पे क्लास लिखा हुआ है। हर चीज़ के लिए क्या है? एक क्लास लिखा हुआ है। हर चीज़ के लिए हमारे पास क्लास ही होता है जावा के अंदर में। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब अगर मान लीजिए कि आप कोई डेटाबेस एप्लीकेशंस क्रिएट करना चाहते हैं, तो डेटा के बारे में, एंड यू नीड टू स्टोर द डेटा अबाउट ऑल द बुक्स, मतलब स्टोर के अंदर में जितने बुक्स हैं उसके डेटा को स्टोर करना है, तो आप क्या करोगे? आप एक टेम्पलेट डिजाइन करोगे। आप सोचोगे बारे में कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको रखना पड़ेगा। एक जनरल स्ट्रक्चर्स आपके दिमाग में आएगा, आप उसके बारे में सोचोगे और फिर ये जो स्ट्रक्चर्स आएगा वो बेस्ड होगा हर एक बुक के बेस्ड पे। तो जो बुक आप रखना चाह रहे हो, हर एक बुक के कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। मतलब हर एक बुक का, जैसे कि बुक का टाइटल होगा, बुक का ऑथर होगा, बुक का पब्लिशर होगा, बुक का प्राइस होगा और कुछ एक्शंस भी आप बुक के ऊपर करना चाहते हो। तो जरा ध्यान से समझना कि जब हम क्लास के बारे में बात कर रहे हैं और हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक टर्म आ गया एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। दूसरा होता है कि उसके कुछ एक्शंस होते हैं, उस बुक के ऊपर कुछ एक्शंस होते हैं। जैसे तो एक्शंस मतलब कि आप बुक को डिस्प्ले करना चाहते हो, बुक के डिटेल को डिस्प्ले करना चाहते हो, आप उसके प्राइस के बारे में बताना चाहते हो। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि जावा के अंदर में भी एंटिटी सच एज अ बुक इन द एग्जांपल इज रेफर टू एज अ क्लास। मतलब बुक को हम क्लास बोलेंगे और क्लास क्या है? एक फिजिकल और लॉजिकल एंटिटी दैट हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स एंड दैट हैज सम बिहेवियर आल्सो। जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्लास के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, उस एट्रीब्यूट्स को हम वेरिएबल्स या डेटा मेंबर्स के नाम से भी जानते हैं। Attributes are also known as the data member of the class। और जो मेथड आप बात कर रहे हो, जिस एक्शन की बात कर रहे हो, जैसे कि आप बुक के डिटेल्स को डिस्प्ले करोगे, बुक के प्राइस को डिस्प्ले करोगे, बुक के टाइटल को डिस्प्ले करोगे, बुक के ऑथर के नेम को डिस्प्ले करोगे, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? मेंबर मेथड्स या मेथड्स के नाम से हम उसे जानेंगे। दिस ऑल आर नोन एज द मेथड्स ऑफ द क्लास। उसे हम मेथड कहेंगे। क्या कहेंगे? मेथड कहेंगे। तो फाइनली आपको दो टर्म याद रखने हैं। एक तो होता है एट्रीब्यूट्स, एक होता है डेटा मेंबर्स और दूसरा हमारा होता है मेथड मेंबर्स। डेटा मेंबर्स वो सारे वेरिएबल्स, वो सारे एट्रीब्यूट्स जो उस ऑब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहा होता है, उसे हम डेटा मेंबर्स कहते हैं। और जो बिहेवियर और जो एक्शंस होते हैं एट्रीब्यूट्स के, उसे हम मेथड मेंबर्स के नाम से जानते हैं। अब मेथड मेंबर्स कैन गेट, क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं? गेट मेथड हो सकता है, एक सेट मेथड हो सकता है, सेट या अपडेट कह सकते हो। जनरली ये दो तो हो ही सकते हैं। एक डिस्प्ले के लिए मेथड्स हम डिजाइन कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो उसके कुछ अदर इंफॉर्मेशंस के लिए भी, कुछ अदर प्रोसेसिंग के लिए भी हम मेथड डिफाइन कर सकते हैं अपने क्लास के अंदर में। अब जरा यहाँ पे क्लास बुक को एक नजर डालते हैं। ये आपका क्लास बुक है, इसके ये डेटा मेंबर्स हैं, टाइटल, ऑथर, पब्लिशर, जनरल, प्राइस। ठीक है। और इसके कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि मेथड्स के केस में आप देख सकते हैं यहाँ पे मेथड मेंबर्स में है डिस्प्ले एंड गेट प्राइस। आपको प्राइस लेना है उसके लिए मेथड, और डिस्प्ले के लिए एक मेथड डिजाइन किया गया। वन पर्टिकुलर बुक इन लाइब्रेरी। अब क्या होगा कि किसी एक बुक के डिटेल्स को अगर आप रखना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा? इंस्टेंस ऑफ क्लास क्रिएट करना होगा, जिसको कि हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। और फिर उसके डेटा मेंबर्स के डिटेल्स को हम फिल करेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया बुक क्लास का और उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या दिया? बुक 1। जब बुक 1 की बात की तो हमने उसके टाइटल डाल दिए, हमने उसके ऑथर वैल्यू डिसाइड किए, पब्लिशर डाले, जेनर डाले और प्राइस डाल दिए। ठीक है।
उसके बाद मान लीजिए एक दूसरे बुक के इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, तो एक दूसरा ऑब्जेक्ट इंस्टेंस क्रिएट किया गया बुक क्लास का और वो रहा बुक 2। अब जरा इन दोनों में सिमिलरिटीज अगर देखोगे तो जो एट्रीब्यूट्स आपने यहां पे देखे, टाइटल, ऑथर, पब्लिशर, जनरल, प्राइस, वो यहां भी आपको वही चीज दिखाई दे रहा होता है। तो जब आप एक क्लास बना के उस क्लास के इंस्टेंस को क्रिएट करते हो तो ईच ऑब्जेक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास हैविंग द सेम डेटा मेंबर एंड सेम मेंबर methods, but the value of data members are different. The value of data members are different. जैसे कि यहां पे टाइटल गेम ऑफ थ्रोन्स है और यहां पे फंडामेंटल्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम है, यहां पे जॉर्ज आर मार्टिन है, यहां पे श्यामकांत नवाथे है, यहां पे हार्पर कॉलिंस है, यहां पे पियर्सन है, यहां पे फिक्शंस है, यहां पे एजुकेशनल है, यहां पे 450 है और यहां पे 400 है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्लास बनाने के आपको क्या फायदे मिलेंगे और उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाने के बाद आपको क्या एडवांटेज मिलता है और आप किस तरीके से इसे मैनेज कर सकते हो। Now you can think of the class as a template from which objects are created. ये एक लाइन ध्यान रखना है, जैसे what is class, तो आपको क्लास के डेफिनेशंस में आप इसको यूज कर सकते हो कि क्लास इज अ टेम्पलेट और class is a blueprint. Class is having two main components. One is called data members and second is called member method. All objects of same class have the same types of data members. Okay. Method member क्या होता है? Method members of class are invoked on an object to perform the action associated with that method. Method members का काम एक्चुअली ऑब्जेक्ट के डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए हमें मेंबर मेथड्स की जरूरत होती है। उसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट के डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, या तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, या ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हम सेट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को रिट्राइव कर सकते हैं, उसकी वैल्यू के बेस पे हम कुछ प्रोसेसिंग और कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसी पर्पस के लिए हमें मेंबर मेथड भी बनाना होता है, क्योंकि जो डेटा मेंबर्स होते हैं जनरली हम उसे प्राइवेट बनाते हैं। अभी अगले वीडियो में मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि कैसे हम क्लास डिजाइन करेंगे, कैसे हम उसके ऊपर काम करेंगे। जैसे बुक 2 के डिटेल्स को अगर देखना है तो हम बुक 2 के लिए डिस्प्ले फंक्शंस को कॉल करेंगे कुछ इस तरीके से, बुक 2 डॉट डिस्प्ले। तो ये फंक्शन डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा, बुक 2 के डिटेल को दिखा देगा। लेकिन अगर बुक 1 के लिए आपको डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करना है तो आपको लिखना होगा बुक 1 डॉट डिस्प्ले। तो ये क्या करेगा, बुक 1 के डिटेल को दिखा देगा। तो इस तरीके से जिस ऑब्जेक्ट के लिए आप मेथड को कॉल करोगे उसी के डिटेल्स को दिखाया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पे अब हम बात करेंगे क्लास डिजाइन के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, वीडियो देखते रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।